बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैलेंडर और पंचांग, यानी हिंदी में इसे पंचांग कहते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कैलेंडर। ओके, तो इसमें क्या है बच्चों, सिर्फ आपको बेसिक सिखाऊंगा मैं और फिर आप क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल सूचना आपके अंदर जाएगी। तो बेसिक सीखने से पहले हम छोटी सी बात आपको एक रिकॉल कराना चाहता हूँ कि दिनों को जो आप गिनते हैं वो आप कैसे गिनेंगे, मंडे टू संडे। पहला दिन कौन सा है हमारे हफ्ते का? मंडे। तो कब कई बच्चे संडे कर लेते हैं उसको, है ना। शुरुआत आप संडे से कर लेते हो कभी कभार, तो वो गलत है। आपका शुरुआत कहाँ से होगी बच्चों? मंडे से होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर ये नंबरिंग आपको पता ही है, तो मैंने दे रखी है आपको दिखाने के लिए। फिर आपको ये भी पता है कि 1 मंथ में 30 डेज, फरवरी में 28 डेज, लीप ईयर में 360 डेज होते हैं। इतना सब पता है आपको। बताने वाली बात क्या है, अब जब आपके पास कहीं पे भी दिन आएंगे तो आपको विषम दिन यानी ऑड डेज के बारे में पता करना होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप हमेशा याद रखिए। एक साल में 365 दिन होता है। अगर इसको आप हफ्ते में चेंज करना है तो आपको 7 से भाग करनी होगी। और जब आप दिनों में चेंज करते हैं, जब 7 से भाग करते हैं, तो आप क्वॉशंट पे ध्यान नहीं देते हैं। आप इस पर ध्यान, भागफल पर ध्यान नहीं देते हैं। आप किस पर ध्यान देते हैं बेटा? रिमाइंडर पे, शेषफल पे। कितना बचा? एक। यानी कि इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास? एक। तो हमारी ऑड डेज की संख्या कितनी है एक साल में? एक ऑर्डिनरी ईयर में जिसमें 365 यानी 365 डेज होते हैं, उसमें कितनी है? एक है, ठीक है। लीप ईयर में आपको पता है एक दिन आपका बढ़ जाता है, तो फिर वो संख्या कितनी बढ़ गई यहाँ पर? एक। यहाँ पे भी बढ़ गई, तो इसमें कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। सिंपल बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है। एक बेसिक और सीखिए आप। लीप ईयर कैसे पता करते हैं, ये सबको पता है बेटा। लीप ईयर आपको कैसे पता करना होता है? अगर आपको कोई सन दे रखी है जैसे कि 1960, तो इसको आप 4 से भाग कर देंगे। अगर ये पूरा कट जाएगा तो फिर ये लीप ईयर है, और अगर ये पूरा नहीं कटेगा तो फिर ये लीप ईयर नहीं है। जैसे कि हम काटना शुरू करते हैं इसको। 4 4 ज़ा 16, यहाँ कितना बचा? 3, यहाँ आया 6, 4 9 ज़ा 36, पूरा कट गया बेटा, ज़ीरो आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये लीप ईयर था। इसमें 366 यानी 366 डेज थे। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से हम लीप ईयर पता करते हैं। अब अगर आपको शताब्दी यानी सेंचुरी पता करनी है, ठीक है, सेंचुरी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, सेंचुरी होता है। तो शताब्दी जैसे मान लो 1600 है, 1900 है, ये हंड्रेड्स में आ गया। तो ये आपको शताब्दी पूरी पता करनी है तो फिर आपको 400 से डिवाइड करना होता है। कितने से डिवाइड करना होता है? 400 से। सिंपल है। जीरो से जीरो कट गया, और ये 4 से आपको दिख रहा है कि ये 16 कट जाएगा, लेकिन ये 19 नहीं कटेगा, तो दिस इज नॉट लीप ईयर, और ये लीप ईयर है। समझ में आई बच्चों? अगर आपको कोई ईयर पता करनी है लीप ईयर है कि नहीं, तो 4 से भाग देंगे। और अगर आपको शताब्दी या सेंचुरी पता करनी है तो आप 400 से भाग देंगे। क्या क्या चीज़ें सीखी हैं आपने? हफ्ता मंडे से शुरू होगा, ठीक है। जो एक ऑर्डिनरी ईयर होता है 365 दिन का, उसमें एक ऑड डे होता है 7 से भाग दे के, जो रिमाइंडर बचा, ठीक है। रिमाइंडर के बारे में बात हो रही है। 366 दिन होते हैं लीप ईयर में, उसमें एक दिन बढ़ा दो तो 2 ऑड डेज होते हैं। आगे बेसिक एक और स्लाइड बेसिक की है, उसके बाद हम सवाल शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारा एक बेसिक का कॉन्सेप्ट और समझ लो बच्चों, इसके बाद हमारे सवाल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप? 100 साल, यानी एक साथ आपको 100 सालों के ऑड डे पता करने हैं। तो इसमें कुछ लीप ईयर भी होंगे, है ना, कुछ आपके लीप ईयर होंगे, कुछ ऑर्डिनरी ईयर्स भी होंगे, है ना। तो इसमें सब हिसाब किताब बहुत करना पड़ेगा, बाकी सब इसी से निकलते चले आएंगे। तो ये आप याद रखिएगा कि इसमें 5 ऑड डेज होते हैं 100 सालों में, ठीक है। अब आप समझो 200 साल में कितने होंगे, तो आप कहोगे इसका डबल कर दो सर 10, लेकिन ये 10 में एक हफ्ता समा गया ना, 7 दिन से ज़्यादा हो गए ना 10। तो फिर आप क्या करोगे? इसको 7 से डिवाइड करोगे, और इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर आएगा 3, तो इसमें 3 ऑड डेज होंगे, ठीक है।
अब इसी तरह 300 का समझो, तो इसका तिगुना कर दीजिए, 5 3 ज़ा 15, तो फिर से अगेन इसकी 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आपको डेज ऑड निकालने होंगे आप 7 से डिवाइड करोगे जब तक वो डिवाइड होगा, और जब डिवाइड होना ख़त्म हो गया, रिमाइंडर आ गया, वही आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ 7 2 ज़ा 14, यहाँ 1 ऑड डे होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 5 ऑड डे होते हैं 100 साल में, बाकी सब आप निकालते जाओगे। अब 400 साल का मैंने आपको बताया था, 400 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पूरा कट जाएगा, तो ये लीप में आ जाएगा, तो यहाँ पर कितने होंगे ऑड डेज? 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा कट गया। आई होप आपको इतना बेसिक्स समझ में आ गए होंगे बच्चों। अब आप देखिए, आप सवाल 2 मिनट में निकालना सीख जाएंगे। चलिए सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों सवाल आपके सामने है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये एनटीपीसी 2020 जो अभी परीक्षा चल रही है इसी में आया हुआ सवाल है। ये 19 जनवरी का है शायद। ठीक है, शिफ्ट 1 है या 2 ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये आया हुआ सवाल है। बहुत से चैनलों ने इसे दिखा रखा है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका दिखा रहा हूँ जिससे आपको कोई भी सूत्र, कोई भी कोड याद करने की ज़रूरत नहीं, आप निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पूछा है हमसे 2 अक्टूबर 1869, ये महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। तो अब आप सबसे पहले इस सन पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि ये 2 अक्टूबर चल रहा है, तो इसका मतलब 1869 का सन चल रहा है। तो पूरे सन हमारे कितने हो गए? 1868 तक हमारा पूरे साल खत्म हो चुके हैं। इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। ऐसे में तोड़ो बेटा जो कि आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको हेल्प करे। यानी इसको तोड़ सकते हैं हम 1600, जो कि पूरा कट जाएगा 400 से, तो यहाँ पर आपके 0 दिन आ जाएंगे। फिर आप 1600 में 200 जोड़ोगे तो 1800 हो जाएगा, और फिर कितने साल बचे? 68 ईयर्स और बचे। अब यहाँ 200 का भी मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि 100 साल में कितने होते हैं? 5, तो फिर 200 साल में कितने होंगे? 5 दूनी 10, और 10 की अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना बचेगा? 7 1 ज़ा 7 और 3 डेज, तो यहाँ 3 ऑड डेज आएंगे आपके। ठीक है बेटा, 3 ऑड डेज आ गए यहाँ पे। अब आप क्या करोगे? 68, अब 68 में कुछ लीप ईयर भी तो होंगे, कुछ ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। लीप ईयर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था बेटा, 68 की डिवाइड आप किससे करोगे बेटा? 4 से करोगे। और जब आप 7 से डिवाइड करते हो, यानी दिनों से डिवाइड करते हो, तो आप किस पर ध्यान देते हो? रिमाइंडर पे, रिमाइंडर पे ध्यान देते हो। और जब आप लीप ईयर निकालोगे तो आप किस पर ध्यान दोगे? क्वोशंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं, वो इसमें भी रिमाइंडर देखने लगते हैं और आंसर सही नहीं आता है। तो आप इसमें क्वोशंट देखेंगे। 4 1 ज़ा 4, 28 बचा, 4 7 ज़ा 28। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर आपका कितने लीप ईयर्स निकल के आए? 17 लीप ईयर निकल के आए। अब एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? ऑड 2 होते हैं। मैंने आपको बताया था एक ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष जो होता है 365 दिन का, उसमें एक ऑड डे होता है, और लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, तो 2 होते हैं। तो 17 सालों में 2 से गुणा कर देंगे तो आपके कितने दिन आ गए? 34 दिन आपके लीप ईयर वाले हो गए इसमें। ठीक है, इसमें प्लस हो रही है 34, और आपके 17 साल अगर निकाल दोगे 68 में से, 68 में से अगर आप 17 निकाल दोगे तो आपका क्या बचेगा? 51 बचेंगे। तो आपके 51 जो हैं वो कौन से हैं? ऑर्डिनरी हैं, ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, यानी इसमें एक एक होगा दिन एक्स्ट्रा, यानी 51 दिन और हो गए आपके एक्स्ट्रा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको? मैं ये हटा देता हूँ रफ वर्क जो हमने कराया। तो आप समझ में आया ना आपको ये सब कैसे आया? 200 साल में 3 दिन होते हैं ऑड। 68 को हमने जब 4 से भाग करा तो 17 लीप ईयर आए। एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 17 दूनी 34, और 17 को अगर आप घटा दोगे 68 में से, यानी 68 सालों में से 17 लीप ईयर हटा दिए, तो ये जो ऑर्डिनरी साल आए वो कितने आए? 51। तो ये 3 आ गए हमारे पास। तो हमारा ये चीज़ हमने निपटा ली है। अब हम करेंगे इसको 2 अक्टूबर। अब 1869 या 1869 में 2 अक्टूबर से पहले बहुत सारे महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन, फिर 28 दिन, इस तरह से आप गिनो तो लंबा पड़ेगा। तो आप उल्टा कर लो, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर और अक्टूबर। अक्टूबर में 2 अक्टूबर से हमें लेना है, यानी 2 दिन घटा देंगे। यानी नवंबर में हमारे कितने दिन होते हैं बच्चों? 30 दिन। दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं?
बताइए, 31 दिन फिर होते हैं अक्टूबर में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अक्टूबर में 31 में से 2 गए तो 29 दिन ही तो बचे आपके पास। तो इनका अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 9, 90 दिन आएंगे आपके पास। कितने दिन आएंगे बच्चों, 90 दिन आएंगे। तो ये 90 दिन आपके किस में से, 365 में से हटा देंगे आप इसको, इनको हटा देंगे 90 को 365 में से, तो आपके पास बचेंगे 5, 16 में से 9 गए 7, और ये 275 दिन। यानी 275 दिन में आपको देखना है ऑड डेज कितने हैं। तो 275 कि आप डिवाइड किससे कर देंगे, 7 से। और इसमें आपको क्या देखना है बेटा, रिमाइंडर, रिमाइंडर देखना है। 7 से जब भाग करेंगे दिनों का तो रिमाइंडर देखेंगे, और जब 4 से हम भाग करेंगे लीप ईयर निकालने के लिए तो क्वोशंट देखेंगे, भागफल देखेंगे। ठीक है, तो 4 से इसकी भाग करोगे तो कितना आएगा बेटा, 7 3 ज़ा 21, 65 आ गया, 7 9 ज़ा 63। तो आपके कितने दिन बचे इसमें, 2 दिन। इसमें प्लस और क्या करना है आपको, 2। समझ में आ रहा है बच्चों, रबर हटा दूं मैं यहां से, रबर हटा दिया मैंने। तो अब आपके पास आपके दिन आ गए हैं। इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो आप देखो, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 का 0, हाँ जी लगा 1, 3 और 1 4 और 5 90 दिन। 90 दिन आपके ऑड आए हैं इस पूरे में। तो अब 90 को 7 से आप डिवाइड करोगे, 90 की 7 से डिवाइड करोगे और क्या देखोगे बेटा, रिमाइंडर देखोगे। 7 1 ज़ा 7, यहाँ पर क्या बचा आपका, 9 में 7 गए 2, 20, 7 2 ज़ा 14। तो आपका कितना आ गया बेटा, 6। तो आपका 6, तो छठे दिन आपका कौन सा पड़ेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो छठे दिन आपका क्या पड़ेगा बेटा, सैटरडे। यानी कि आपका ये हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर आपका, सैटरडे। 2 अक्टूबर सन 1869, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था आपका, सैटरडे था। आई होप आपको बेसिक्स क्लियर होने के साथ साथ आप ये सवाल बहुत जल्दी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस, ठीक है, ये तो मैंने दिया है आपको, और ये आने की संभावना है क्योंकि ऐसे दिन दिए जा रहे हैं। तो आप या तो इसको याद करके चले जाइए। मेरे हिसाब से मैंने जो एनालिसिस किए हैं, तो मेन डेज वो पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो नॉर्मल डे भी पूछ सकता है, मेन भी पूछ सकता है। तो मेन तो आप याद कर सकते हो, वो तुरंत आप बता दोगे। और जो है तो ये आपके दोनों होमवर्क हैं, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ आएंगी, सारी वीडियोज़ आप देखिए और अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द।